अगर मैं आपसे कहूं कि सूर्यवंशी ने रोते रोते बताई जीत की वजह, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमारी हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि हमें लग रहा था कि आज का मैच भी हम हार जाएं। जिस तरीके से हम टॉस जीते हमने रिवाज ऐसा बना दिया था कि टॉस जीतेंगे मैच हारेंगे। लेकिन आज सूर्यवंशी ने बताया कि इस रिवाज को मैं तोड़ूंगा और सबसे युवा खिलाड़ी बनूंगा जिसने अपने इंटरनेशनल में अर्धशतक ठोका होगा। ऐसा खिलाड़ी बन के दिखाऊंगा, ये सूर्यवंशी ने बताया। वैभव ने आज बताया कि क्यों मेरी इतनी चर्चाएं हो रही थी मीडिया में, क्यों मेरे इस पे सवाल उठाए जा रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आज उन्होंने सबके मुंह पर ताला लगा दिया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि जैसे हमारी हालत थी, इंग्लैंड ने जैसे हमें वनडे में पटकनी दी, T20 में पटकनी दी और उसके पहले हमें आयरलैंड ने पटकनी दी, तो आज हमें ऐसा भी लग रहा था। क्योंकि भाई साहब ये वही टीम है जिम्बाब्वे जिसने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को बाहर की थी भाई साहब, और अपनी जगह 8 में बताई थी, टॉप 8 में। ये वही टीम है, आयरलैंड से बहुत बड़ी अच्छी खासी टीम है। और यहाँ पे हमें डर यही था कि हम यहां भी ना हार जाएं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कहा भाई साहब ये 20 ओवर का मैच है ही नहीं, मैं इसको 13वें ओवर में ही खत्म करके दिखा दूंगा। बस मुझे आप 2-3 ओवर खेलने तक का मौका दीजिए, मैं एक तरफा बना दूंगा इस मैच को। और वैसा ही आज करके दिखाया। टॉस जीतते हैं हमारे श्रेयस अय्यर साहब का रिवाज ही है कि टॉस तो वो जीतते हैं लेकिन मैच नहीं जीत पाते हैं। इस मैच में क्या हुआ होगा सोचिए कि हमारे 23वें ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर अपना T20 डेब्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे खिलाड़ियों ने ये बताया कि भाई साहब हम डेब्यू करके भी यहाँ पर जीत सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी को खिलाएंगे जो T20 में अभी डेब्यू कर रहा होगा। वो थे अशोक शर्मा, गुजरात टाइटंस के। देखिए इन्होंने, भले वो आज उनका दिन नहीं था, विकेट नहीं लिए, लेकिन आज डेब्यू किया इन्होंने और इनका भारतीय टीम में स्वागत हुआ। और लग रहा था कि हमें आज हार जाएंगे, सबको ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि टीम इंडिया की हालत ही कुछ ऐसी होगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने बताया कि मेरी जगह बनती है टीम इंडिया में, चाहे आप किसी दूसरे आदमी को बाहर करो, लेकिन मेरी बनती है T20 में और मैं बना के रहूंगा, वो दिखाया। सबसे पहले आज बात करते हैं बॉलिंग की। बॉलिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, मयंक यादव की वापसी हुई है। मयंक यादव ने अपनी पहली गेंद में, भाई साहब पहली गेंद में विकेट झटक दिया। ब्रेन बेनेट को पहली गेंद पे पवेलियन भेज दिया भाई साहब को। ये आज दिखाया कि भाई साहब बॉलिंग आती है, बस इंजरी हो जाती है लेकिन बॉलिंग आती है मुझे, और मैं इंटरनेशनल में डेब्यू कर सकता हूं और इंटरनेशनल में मैं अच्छा रिकॉर्ड बना सकता हूं। फिर आते हैं भाई साहब हमारे प्रिंस यादव ने भी भाई साहब बेन करन को 8 बॉल खेल के 10 रन पे पवेलियन भेज दिया साहब। दूसरा विकेट इनका 19 रन पे झटका। फिर साहब दुबे भाई ने बोला कि हम क्यों पीछे रहे भाई साहब उनके कप्तान का विकेट झटका यहाँ पर हमारे दुबे भाई साहब, चेन्नई के थला के फेवरेट ने। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्लेयर है जिसने अपनी पहली गेंद पर विकेट झटके हैं, तो 3 बार भुवनेश्वर कुमार ने झटके हैं। लेकिन दुख होता है कि भुवनेश्वर कुमार हमारी टीम इंडिया में नहीं है। ये सोचना होगा सेलेक्टर्स को कि ऐसे आदमी को आपने टीम में नहीं रखा है, वनडे में तो रख देते वो कम से कम, क्योंकि वनडे में हमारी हालत खस्ती होती जा रही है। देखिए हार्दिक पांड्या ने 2 टाइम और अर्शदीप सिंह ने 2 टाइम और मयंक यादव ने भी आज दूसरी बार कर दिया भाई साहब। फिर भाई साहब बिश्नोई की भी वापसी होती है। बिश्नोई भी थोड़ा, जो उनके अच्छे बल्लेबाज चल रहे थे उनको पवेलियन भेज देते हैं भाई साहब, 64 पे 5 हो जाते हैं यहाँ पर। फिर पूरी की पूरी जो उनके 20 ओवर में वो बना पाते हैं 125 रन और 7 विकेट खो देते हैं। तो भारतीय टीम की यहाँ पर वापसी करते हुए नजर आ रही है। पूरे जो हम T20 में खोज रहे थे अपनी टीम को कि वो भारतीय टीम कहाँ खो गई है, जिसका दबदबा था, जिसके लोग कांपते थे, टीमें थर थर कांपती थी कि भारत के साथ मैच है, तो वो आज दिखने को मिला। लेकिन जिम्बाब्वे थी, लेकिन फिर भी आज कहना पड़ेगा कि टीम इंडिया की वापसी हुई है भाई साहब। फिर भाई साहब ये देखिए, आज मैं बताऊं मयंक यादव ने 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 विकेट झटके, बहुत अच्छा रहा भाई साहब इनका भी। वहीं पे आपका प्रिंस यादव 4 ओवर में 19 रन और 2 विकेट झटके, भाई साहब दोनों किफायती रहे, दोनों ने अच्छा प्रदर्शन रहा। कुल मिला के बॉलिंग हमारी अच्छी हुई भाई, कि इसी वजह से हम जीत भी पाए, क्योंकि बॉलिंग ने तगड़ा प्रदर्शन यहाँ पे करके दिखाया। आते हैं हमारे जिन पे दारोमदार रहती है कि बोलते हैं कि 5 ओवर में ही ये उलट पुलट कर देंगे, वो भाई साहब शुरू में ही चले गए। अभिषेक शर्मा शुरू में ही लौटा दिया उन्होंने।
अभिषेक शर्मा को थोड़ा सोच समझ कर खेलना चाहिए। ओपनिंग आ रहे हैं तो एक को, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ वैभव सूर्यवंशी है जो पहले ही बॉल से अटैक करना सोचता है, छक्का मारने की सोचता है, तो दूसरी तरफ वाले को थोड़ा विकेट बचाकर खेलना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको भी अग्रेसिव मोड में खेलना चाहिए। ये कहीं ना कहीं अभिषेक शर्मा को सीखना होगा कि टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेला जाए, क्योंकि हम बहुत ही मैच ऐसे हारे हैं और इसको टीम में यहाँ पर जगह बनाने के लिए लड़ाइयां चल रही है। तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा को सोचना होगा कि टीम में बने रहना है तो प्रदर्शन करके दिखाना होगा। तो वो भाई साहब पहले एक रन बनाकर पवेलियन लौट गए। फिर आते हैं भाई साहब सूर्यवंशी का तूफान। भाई साहब सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इतना तेज अर्धशतक मारा होगा अपने इंटरनेशनल में। रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया इस बंदे ने। देखिए 50 रन मात्र 19 गेंदों में ठोक दिए भाई साहब ने। आएगी या आया राम या गया राम, ऐसा ठुकाई मचाई। 19 गेंदों में 50 रन, ताबड़तोड़ एक तरफ से। फिर हम जीत गए ये मैच, हम 0-1 से जीत गए। ये हमारी उपलब्धि है कि हम 126 रन 7 विकेट से हम यहाँ पर जीते और 13वें ओवर में ही हम यहाँ पर जीत गए थे। यहाँ पर 32 रन ईशान किशन की भी वापसी हुई भाई साहब। ईशान किशन ने भी 35 रन मारे यहाँ पर 24 गेंदों में। तो ईशान किशन भी अच्छे फॉर्म में है, कभी कभी डामाडाल हो जाते हैं, लेकिन T20 में ठीक है। ओडीआई में ऐसे खिलाड़ी रहो जो थोड़ा टिके, जो गेम को चलाए। मयंक यादव हमारे यहाँ पर मैन ऑफ द मैच रहे, क्योंकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत टाइम बाद टीम में वापसी हुई और पहले ही मैच में उन्होंने अपने दिखाया कि दमखम बचा हुआ है। इंजरी अब भूल गए हैं वो थोड़ा बहुत। देखिए भाई साहब, इन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया था एक तरीके से श्रेयस अय्यर ने। तो श्रेयस अय्यर ने 7 मैच के बाद आज अपनी कप्तानी में जीत दिलाई है टीम इंडिया को। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अब से ये कंटिन्यू करें कि जीते हारे नहीं। उसके नीचे देख लीजिए पूरे के पूरे यहाँ पर कौन से खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज हैं और हम ऊपर हैं, टॉप पे हैं भाई साहब। हम 7 मैच लगातार हारने के बाद अब हम जीते हैं। तो ये हमें सोचना होगा कि T20 में किस और ले जाएं हम टीम को, और ये हमारे सेलेक्टर्स को और हमारे कि किस तरीके से टीम को ले जाएं। लेकिन आज जो मैं सारांश बताया मैंने कि किस तरीके से ये पूरी टीम आज निकल के आई, कि आज लग रहा था कि हमें हमारी पूरी टीम इंडिया मिल चुकी है और इसे ही कंटिन्यू करें, ज्यादा टीम में अंदर बाहर ना करें। क्योंकि भाई साहब जितना आप कठपुतली की तरह खेलेगे, एक बार कठपुतली आपको धोखा जरूर देगी। तो नचाएं मत गौतम गंभीर साहब, टीम को स्थिर रखें, टीम को वही बनाए रखें, चाहे प्रदर्शन ऊपर नीचे हो, लेकिन टीम को पूरी तरह एक टीम को ले जाएं। ये मेरा मानना है। आपको क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।